लेकिन मेरी बच्ची के झाग आ गए मुंह से। मेरी बच्ची को जब मैंने देखा तो उसके हाथ पांव बिल्कुल नीले, उसके नाखून नीले, इतने नीले हो गए कि मैं देख नहीं सकती थी। कभी मैं ऊपर भागूं, कभी मैं नीचे भागूं और मैं कहूँ मेरी बच्ची को कोई बचा ले, कोई डॉक्टर आ जाए, कोई मेरी बच्ची को डॉक्टर बचा ले। हमारी बेटी को कह रही है कुछ नहीं हुआ, सही है, ठीक है, ना अल्ट्रासाउंड करा रही है, ना देख रही है। स्टाफ इतना खराब बाजी हॉस्पिटल का, किसी की हद नहीं। मैं किसको दर्द सुनाऊं, किसे फरियाद करूं, मेरा मसीहा ही मेरा कातिल निकला। इंतहाई अफसोसनाक एक खबर, एक वाक़या पेश आया हैदराबाद शहर में। दो घराने, डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने, एक हस्पताल की मुबैना गफलत ने दो घराने उजाड़ दिए। एक 29 साल की जीती जागती लड़की की ज़िंदगी उससे छीनी, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके मासूम पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी भी छीन ली। ये वाक़या पेश आया हैदराबाद के लतीफ़ाबाद के रिहायशी एक फैमिली के साथ माजी अस्पताल के अंदर 2 रोज़ पहले, जहाँ पर जो है वो डॉक्टर की मुबैना गफलत से 29 साला लड़की इलाज के बहाने ज़िंदगी जो है वो जिसकी छीन ली गई है। हम उनके घर पर मौजूद हैं और उनकी वालदा, उनके हस्बैंड, उनकी वालदा और उनकी फैमिली से बात करने आए हैं, जानने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये डॉक्टर्स ने, जो डॉक्टर्स मसीहा होते हैं, उन्होंने जिस तरह कसाईयों की तरह इस मासूम बच्ची की ज़िंदगी छीनी है। 2 घराने उजाड़ दिए हैं और 2 घरानों को फ़िज़ा के अंदर, उनकी जो 2 घरानों का जो को सफ़े मातम बिछ चुकी है। 2 घरानों के अंदर जो है वो सोगवार माहौल है, एक जवान मौत हुई है। तो आइए जानते हैं क्या माजरा है, क्या किया गया है, किस तरह के। आइए जानते हैं इसी ख़ानदान की ज़ुबान। बेटे, पहले से मेरी बेटी जो थी ना, इन्हीं अज़रा शोब को दिखाती थी। सुबह के टाइम हफ्ते वाले दिन मेरी बच्ची का मेरे पास फ़ोन आया था। वो कहने लगी मम्मा मेरी तबीयत ख़राब है और आप फ़ौरन आ जाए। हम लोग फ़ौरन चले गए 11 बजे के टाइम और वहाँ गए, उसको फ़ोन करके गए तो उन्होंने कहा हाँ बस समझ लो मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं आ गई हूँ माजी हॉस्पिटल में। और जिस वक्त हम लोग वहाँ पहुँचे तो अज़रा शोब मौजूद नहीं थी। फिर उसकी नर्सों ने मतलब उसको देखा, वो अल्ट्रासाउंड भी करा, सब कुछ करा। उन्होंने बच्चे की दिल की धड़कन देखी, वो आ रही थी उस वक्त। और अज़रा शोब ने इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, मैं इधर उधर भागती फिरी किसी तरह से अज़रा शोब आ जाए। और 180 पे उसका बच्ची का BP पहुंच गया और वो अज़रा शोब नहीं आई और पूरा 1-1.5 घंटा उसको बच्ची को गुजर गया। उसके बाद इतने शोर के बाद फिर वो जब वो आई, उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर उसका बच्चा एक्सपायर हो चुका था, मर चुका था। अब उन्होंने कहा आप बताएं मैं क्या करूँ, बच्चा तो मर गया है आंटी। मैंने कहा ठीक है आप ऑपरेशन करें, मेरी बच्ची की जान बचाएं। के लिए हाँ मैं आपकी बच्ची की जान बचाती हूँ। और मैंने इनको कहा बेटा बहुत अच्छा करना उसका ऑपरेशन। और उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं बहुत अच्छा करूँगी। और फिर वो ऑपरेशन कर दिया, फिर उसको IC रूम में पहुँचा दिया। उसका BP फिर भी कम नहीं हो सका और फिर वो यही होता रहा कि तबीयत सही नहीं हुई मेरी बच्ची की। उसको है ना फिर कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया, इतनी सी यखनी दी थी, वो पूरा दिन उस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। उसको पानी हजम नहीं हो रहा था, एक घूंट, एक पपीते का पीस हजम नहीं हुआ उस मेरी बच्ची को, भूखी प्यासी। फिर इसको IC रूम में ले गए और वहाँ उन लोगों ने इंजेक्शन लगाते रहे। फिर 3 बजे के बाद उन लोगों ने रूम में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद वो बच्ची की तबीयत ख़राब होती रही, इंजेक्शन लगते रहे। फिर उस बच्ची की बहुत हालत ख़राब हो गई 3 बजे के बाद। फिर रात के टाइम, फिर 12 बजे के टाइम उन्होंने कहा कि फिर ठीक है अब सही नहीं हो रही तो हम IC रूम में ले जाते हैं, इसका BP कम नहीं हो रहा था, ICU में ले जाते हैं। फिर वो लोग ICU में लेके गए, वहाँ पर उसको पैम्पर पिनवाया। वहाँ पर तनवीर था, वो बंदा अपने किस्से सुनाता रहता था, सब कुछ करता रहता। मैंने उसको भी बहुत कहा बेटा मेरा बच्चा तू मुझे एक बात बता दे, अगर तू कहोगे तो मैं यहाँ से अपनी बच्ची को कहीं ले जाऊँगी, दिखा दूँगी, मेरी बच्ची बच जाएगी। मैंने नौमान को भी बहुत कहा मेरा बच्चा तो मुझे एक बात बता दे, अलग अलग मैं सबको कहा कोई मेरी बच्ची का मुझे एक दफ़ा बता दे तो मैं अपनी बच्ची को ले जाऊँ।
मैंने ज़हूर डॉक्टर को भी कहा कि कोई मेरी बच्ची को बता दे तो मैं ले जाऊं, लेकिन किसी ने भी नहीं करा। एक कोई सिंधी डॉक्टर था काले से रंग का, वो भी बहुत बदतमीज़ था। वो तो कहता था बस सारे मेहमानों को भेज दो और आप बस सुलहा दो। अब इतना सुलहा, मेरी बच्ची 2 दिन से एक लम्हा नहीं सो सकी, कोई आधा घंटा नहीं सो सकी। फिर उन्होंने है ना वहाँ पर पहुँचा दिया उस बच्ची को आईसी रूम में 12 बजे। अब उसकी हालत ख़राब। फिर उसके अंदर सारा कुछ छोड़ दिया था, सफाई नहीं करी थी, ना खून की नलकी लगाई थी सफाई के लिए। फिर मासियों ने भी सही से पैम्पर वगैरह सफ़ा नहीं करा, कुछ भी सफ़ा नहीं करा, ऐसे ही बांध दिया, कहती रही। फिर मुझे बाहर निकाल दिया। फिर वो तनवीर ने उसके नाक की नलकी डाली उसके अंदर, फिर नाक की नलकी हलक में से डाल के पेट में से फिर सिरिंज, इतनी बड़ी बड़ी जो सिरिंज थी उससे खून निकाला उन्होंने, गंदा खून। फिर वो डॉक्टर ने उससे राब्ते में रहती रही कि हाँ बहुत गंदा खून है, स्मेल का खून आ रहा है, ऐसा आ रहा है बहुत गंदा खून। और उन्होंने प्लेट भर के भी निकाला और शोपर में भी आता रहा वो खून। फिर वो मेरी बच्ची की हालत बहुत ख़राब हो गई। 2 मिनट के लिए मुझे उन्होंने कहा तनवीर ने आप बाहर चली जाओ। जब मैं उसको बाहर गई ना तो फिर उन्होंने कुंडी लगा दी, मासियों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। फिर मैं थोड़ी आधे घंटे के बाद गई ना, आस्ता आस्ता से चली गई उनके अंदर। तो वहाँ नौमान जो था मेरी बच्ची को डांट रहा था, कह रहा था आपने क्यों निकाली नलकी। मेरी बेटी ने नाक की नलकी निकाल दी। तो वो जो था ना वो उसको बहुत डांट रहा था मेरी बेटी, वो कह रहा था तुमने क्यों निकाली नलकी, क्यों ऐसा करा। तो फिर मैंने उसको कहा अपनी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी बच्ची, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, तुम इसको है ना लगवा लो नलकी को, आप सही हो जाओगी। मैं बहुत रोई, बहुत करा। मेरी बच्ची ने सांस लेने की नाक के उतार ली नलकी, लेकिन मेरी बच्ची के झाग आ गए मुंह से। मेरी बच्ची को जब मैंने देखा तो उसके हाथ पांव बिल्कुल नीले, उसके नाखून नीले, इतने नीले हो गए कि मैं देख नहीं सकती थी। बस सुगराए क़यामत का मंजर था, कभी मैं ऊपर भागूं, कभी मैं नीचे भागूं और मैं कहूँ मेरी बच्ची को कोई बचा ले, कोई डॉक्टर आ जाए, कोई मेरी बच्ची को डॉक्टर बचा ले। वो डॉक्टर जो था ना ज़हूर, वो भी नीचे उतर के बिल्कुल अस्पताल से बाहर भाग गया। ये सारा वाकया बेटा माची हॉस्पिटल का, ये अजरा शुएब की वजह से हुआ है। इस अजरा शुएब को इस कदर कॉलें करिए, इतनी कॉलें करिए, लेकिन अजरा शुएब नहीं पहुंची वहाँ। उसने मेरी बच्ची का इस हाल पे, मेरी बच्ची सुबह फजर के वक्त झाग डाल दिए, मेरी जान चली गई, मुझे अभी भी नींद नहीं आती है। एक दिन में मेरी आँख जैसे खुलती है, मैं हाथों को मसलती हूँ कि मैं कैसी माती अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी, मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। अल्लाह पाक इन जालिमों के साथ भी ऐसा हो, इनकी औलादों के साथ ऐसा हो, इनके घर वालों के साथ ऐसा हो। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रही हूँ दुनिया इनके अजाबों से बच जाए, इन जालिमों से बच जाए, अजरा शुएब जैसे लोगों से बच जाए। अल्लाह पाक, अल्लाह इनको, बस मेरी बद्दुआ है इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कि बस मेरे बच्ची के साथ जो जुल्म करा है, मेरी बच्ची की आंखें ऐसी पटी की पटी रह गई। वो जो देख रही, एक अल्फाज नहीं बोल सकी मेरी बच्ची। 27-29 साल की मेरी बेटी थी, 2 साल उसको शादी को अभी हुए नहीं है, 1 महीने बाद होंगे। बहुत जुल्म करा इन लोगों ने, बहुत जुल्म। अल्लाह पाक इसका अजाब पड़े इन लोगों पे, सैयदों का अजाब पड़ेगा इन लोगों पे रब्बुल इज्जत। सब कुछ हमारे साथ ही हो गया, सब तफसील से बता रहे हैं। अस्पताल लेके गए, अजरा शुएब ने हमारे साथ क्या कुछ कर दिया, बताया नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पेशेंट को बिल्कुल ही खा गई वो लड़की हमारी। मैं चाहती हूँ कि इस अजरा शुएब के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि और दूसरी बहू बेटियां बच जाएं। ये कहीं टाइम पे नहीं आती है, ये कसाई बनी हुई है, सी ऑपरेशन करती है और भाग जाती है और फोनों पे कर रही है राब्ते 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 राब्ते। हमारी बेटी को कह रही है कुछ नहीं हुआ, सही है, ठीक है, ना अल्ट्रासाउंड करा रही है, ना देख रही है। स्टाफ इतना खराब बाजी हॉस्पिटल का, किसी की हद नहीं। उनसे नहीं संभाला जाता, हमें बता देते, हम कहीं और चले जाते। हमारे पेशेंट को मार दिया, यहाँ तक कि मुँह से झाग आ गए उस बच्ची के। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि इनके खिलाफ जो है ना आप खुद भी एक्शन लें। मैं तो बोल ही रही हूँ, सुनना और समझना आप लोगों का काम। ये बड़े लोग हैं ना, इन लोगों के खिलाफ आप लोग ही आवाज़ बन के उठेंगे जैसे हम उठ रहे हैं इस वक्त। तो आप अपनी बहू बेटियों को इससे बचाओ और दूसरे डॉक्टरों को, अमले को, सबको बचाओ। इस माजी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ के खिलाफ बोलना चाहती हूँ। मेरी वाइफ थी सैयद कशफ, तो माजरा ये था कि सुबह उसकी तबीयत ख़राब हुई है, तो हम बस उसको इमरजेंसी में जल्दी से हम उठे, उसको लेकर गए नीचे। तो हमने सबसे पहले डॉक्टर को कॉल की कि वो अभी किधर अवेलेबल है।
तो हम उन्होंने कहा कि मैं माजी में हूँ, डॉक्टर अजरा ने। तो हम बस फ़ौरन जो है ना उसको लिए हैं और हमने गाड़ी में डाला है और हम वहाँ पर गए। तो डॉक्टर अजरा ने हमसे कहा कि हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे पास कॉल है, हमने उनको कॉल की थी, तो कॉल टाइमिंग वगैरह सारी आप देख सकते हैं हमारे पास। तो हम जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उनको इमरजेंसी में रखा है, तो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने हमें मिसगाइड किया, वो वहाँ नहीं थी। और फिर जब उनका ट्रीटमेंट हुआ तो उनका बीपी भी सही था, मतलब नॉर्मल जैसा होता है 180 170 तो था। फिर और बेबी की हार्ट बीट हमने चेक करी तो हार्ट बीट भी बेबी की थी, तो दोनों सही थे। अब हम वेट कर रहे थे कि डॉक्टर आ जाए जल्दी से। तो डॉक्टर को हम नीचे जा रहे हैं, बार बार काउंटर पे कॉल करवा रहे हैं, हम अपने नंबर से कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल नहीं उठा रही, हमारी कॉल नहीं उठा रही। और काउंटर पे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो रास्ते में, वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो आ रही हैं। उस बात को तकरीबन पौन घंटा हो गया, हम पौन घंटे से इमरजेंसी के अंदर हैं। वो मेरी वाइफ तकलीफ़ के मारे, वो इतनी तकलीफ़ में थी, वो इतनी तकलीफ़ में थी, वो बोल रही थी कि मेरे बस डॉक्टर को बुला दो, मेरा ऑपरेट करो, डॉक्टर को बुला दो। वहाँ पे उधर जो है रिसेप्शन पे हमने बात की माजी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने हमें बोला फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रही है रास्ते में। तो वो नहीं आई डॉक्टर नहीं, काफ़ी देर हो गई, पौन घंटा हो गया। उस टाइम तक बीपी जो है ना उनका सेट था। मेरी वालदा वहाँ पे थी, मेरी सास वहाँ पर थी। उन्होंने हमें बताया कि हमने बेबी की हार्ट बीट चेक की है, आ रही थी। उन्होंने वहाँ जो स्टाफ में अंदर नर्सिस थी, उन्होंने कहा कि बेबी की हार्ट बीट भी आ रही है और बीपी भी उसका इतना है कि सही है कि आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस पौन घंटे के अंदर वो तकलीफ़ में उसने टेंशन ली, जाहिर तकलीफ़ होती है, तो वो बीपी उसका उस दौरानिया शूट किया है। तो उस दौरानिया इनकी नाअहली की वजह से मेरा जो बच्चा है वो डेथ कर गया, एक्सपायर हो गया। तो उन्होंने फिर वो पौन घंटे बाद वो डॉक्टर नहीं आई है, उन्होंने कहा है आपका बेबी एक्सपायर हो गया है। तो आप पहले आती, आप उसका ऑपरेट करती, आप कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। वो लेट आई, वो अपने पेशेंट देखने लग गई। वो आई, मैं अंदर गया हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया है कि आपका बेबी एक्सपायर हो गया, हम आपसे साइन लेना चाह रहे हैं। तो वो जब मैं अंदर गया हूँ तो मैंने डॉक्टरनी को देखा है, वो अपने पेशेंट्स को देख रही हैं। उस हालत में मेरी वाइफ तकलीफ में, उनको ऑपरेट करना चाहिए, वो पेशेंट को देख रही हैं। अब वो इशू ये कर रही हैं कि आपकी बीवी का, वाइफ का जो है ना बीपी हाई था, तो इस वजह से हम ऑपरेट नहीं कर रहे। अब उस दौरानिया और टाइम बढ़ गया, बेबी पेट में एक्सपायर है, वो तकलीफ़ में। उसके बाद फिर उन्होंने ऑपरेट वगैरह किया है और इस तरह फिर हम बाहर आए। इस दौरानिया हमारे 2-2.5 घंटे हमारे वेस्ट हुए, जिसमें मेरी वाइफ जो है ना बहुत तकलीफ से गुजरी और मेरा बेबी जो है ना एक्सपायर हो गया था इनकी वजह से। बेबी किस कंडीशन? बेबी उन्होंने हमें कंडीशन ऐसी दी है कि ना उसको साफ किया है, ना उसको कुछ किया है, वो बिल्कुल नीला, बिल्कुल। हमने कहा कि आप ये किस तरह हम हमारे को बेबी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप खुद जाएं, घर जाके उसको नहलाएं, साफ करें और आप करें। आपको नजर नहीं आ रहा हम मुसलमान हैं, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल है, आपका क्या काम है? आप क्या बेबी ऐसी पकड़ा देता है? ये मेरा मुतालबा यही है कि अब तो मेरी वाइफ ना वापस आ सकती है, ना ही मेरा बच्चा वापस आ सकता है। गुजारिश ये कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, इनको बैंड करना चाहिए, लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, ताकि किसी और की बच्ची या बच्चे के साथ जो है ना नुकसान ना हो, उनकी लाइफ बच सके। हम तो गवा चुके हैं, हम दुख का सामना कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा ना हो। इन लोगों की गफलत है। लास्ट टाइम जब तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर ने शाम के टाइम हमने उनको बुलाया है, अगले दिन बुलाया है। पेशेंट ने बोला मेरी डॉक्टरनी को बुलाओ, वो डॉक्टरनी आई है वहाँ पर, ठीक है। उसने चेक किया, हम बोल रहे हैं कि इसका, मेरी वाइफ का पेट फूल रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। डॉक्टरनी आके कह रही है, अजरा शुएब आके कह रही है कि इसको कुछ भी नहीं है, इसको गैस है, इसको स्टोन पास हो जाएगा, इसको गैस की हम दवाई देंगे, ये सेट हो जाएगी। उस टाइम उसकी कंडीशन कुछ और थी, लेकिन डॉक्टरनी को शायद इन लोगों को पता था, इन्होंने अपनी गफलत जानबूझकर हमें केस रेफ़र नहीं किया। अगर उस टाइम भी वो हमें शाम में अगर कहीं और रेफ़र करती तो हो सकता है हम पॉजिटिव वे में आ जाते। इन्होंने किया। उसके बाद इनका सबसे पहले काम था कि आप ऑपरेट किया, आपने बच्चे को बाहर निकाला, आपने जो है अल्ट्रासाउंड नहीं किया। उसके बाद अगले दिन भी नहीं किया आपने अल्ट्रासाउंड। पेट क्यों फूला, पानी कैसे जमा हुआ, पेट की आपने सफाई नहीं की। हमारा ये सारा था कि डॉक्टरनी का जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद उनको मेडिसिन्स, इंजेक्शंस इतने दिए हैं, हमें नहीं पता वो क्यों दिए हैं, कितने सारे दिए हैं। रिपोर्ट्स में उन्होंने दवाइयाँ, इंजेक्शंस दिए हैं, कोई रिपोर्ट्स नहीं है, उन्होंने कोई रिपोर्ट्स नहीं कराई। उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन दे दिए, ये इस चीज़ के लिए दे रहे हैं, हम इसके लिए दे रहे हैं, हम गुर्दे के लिए फलान, इन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाए।
अब हम आप टेस्ट कराते तभी तो आप उसको जो है इंजेक्शन वगैरह या कोई भी मेडिसिन देते पेशेंट को, तो आप टेस्ट तो करवाते एटलीस्ट। आप एंड में एक टेस्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन उसकी बढ़ी हुई आई, फिर आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस टाइम पर जब हाथ से सब निकल चुका था। मेरे हाथ में, मैं उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ में उसने अपना दम तोड़ा। और बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जब उनकी रिपोर्टें सामने आई, डॉक्टर ने सारी हमारी प्रीवियस रिपोर्ट्स देखी हैं, जो दवाइयाँ इनकी प्रेगनेंसी में चल रही थी वो सारी दवाइयाँ इन्होंने देखी हैं, इन्होंने वो सारी दवाइयाँ दी हैं। इनकी थायराइड की एक दवाई थी, वो इनकी चल रही थी तकरीबन 6-7 महीने से पहले, वो इन्होंने लाके दी दवाई और वो इन्होंने चलाई। इनका रिसेंटली LFT बढ़ा हुआ था, उसकी हमारी मेडिसिन चल रही थी 3-4 महीने से, और उसके टेसिस की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, 8-10 रिपोर्टें होंगी। वो सारी दवाइयाँ चल रही थी, इन्होंने वो दवाई क्यों नहीं दी? अजरा शोएब ने, उनको LFT का याद आ गया, LFT की दवाई दे दी। LFT की दवाई नहीं दी, लेकिन थायराइड की दवाई याद आ गई, वो दे दी इन्होंने। तो ये इनकी गफलत है कि इन्होंने प्रीवियस दवाई देख ली, जो पुरानी थी वो आपने दे दी पेशेंट को, लेकिन जो न्यू उनके साथ जो मसला था LFT का, उनकी जो दवाई चल रही थी वो दवाई क्यों नहीं दी गई?